अमित जी, राधे राधे। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, सांसारिक जीवन में सभी जिम्मेदारियां, भय, लोभ, भोग और प्रलोभनों के साथ रहते हुए मानसिक सुख शांति की उचित प्राप्ति करना बहुत कठिन है। बचपन बहुत से ही कठिन है। भगवान के प्रति रुचि है और उम्र के साथ ये संतों के आशीर्वाद से बहुत बढ़ी भी रही है। पर भगवत चिंतन क्षणिक मानसिक शांति तो प्रदान करता है, पर मन अपने व्यवहार अनुसार कई जगह भटकने लगता है। और पर चिंतन वो से चिंतन ना होने के कारण, निरंतर चिंतन में आप नहीं कह सकते, क्योंकि हम लोग उसी मार्ग से चले हुए हैं और उसी अवस्थाओं को पार किया है। 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, यही तो सब अवस्थाएं हैं उद्दंडता की। तो ये सब पार किए, मन को देखा भी। वो तब हमको परेशान करता है जब भगवत चिंतन रहित हम होते हैं। हमारा भगवत चिंतन से सुख लेने का भाव हटकर जब हम विषय भोगों का चिंतन करते हैं, खास बात चिंतन में सुख होता है बच्चा। जैसे हम कह रहे हैं राधा राधा राधा, हमारा चिंतन भोग का चल रहा है, भजन चल रहा है, लेकिन सुख नहीं मिलेगा। सुख होगा जब मुख से राधा और चिंतन भी राधा का हो, चरणारविंद या नाम का चिंतन। तभी जब हमारा चिंतन विषय सुख का होता है, तब फिर नाम में सुख नहीं मिलता और मन अशांत हो जाता है। आप समझ पा रहे? महाराज जी, जैसे गृहस्थ हो, बेटा है, पत्नी है, जिम्मेदारियां हैं, कई चीजें हैं, तो वो भोग की तरफ सिर्फ नहीं है, कई सारा भय भी है उनके प्रति। बच्चा वो सब भोग के अंदर ही आता है। जितनी कामनाएं वो सब काम के अंदर आती है, जितनी बात आती है वो सब विषय के अंदर आती है, सब भोग के अंदर आती है। कुछ धर्ममय भोग हैं, कुछ अधर्ममय भोग हैं। भोगों का तात्पर्य जनेंद्रिय के भोग से ही नहीं होता, हर इंद्रियों के भोग से होता है। तो हम बहुत धैर्यवान बनकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। जो हमारे आगे समस्याएं हैं उनका निदान करने के लिए हम नाम जप करते, तो हम विवेकवान हैं, हम कोई संसारिक आदमी नहीं। पहले तो छोड़ो कि आप संसारिक गृहस्थ हो, आप भगवान के भक्त हो। आप विवेकवान बनकर हर समस्या का समाधान हो सकता है। कौन सी ऐसी समस्या जो संकट में फंसा सकती है, आप हमें बताइए। अगर हम संकट की रचना करेंगे तो संकट में फंस जाएंगे, नहीं कोई संकट नहीं। अपने अनुसार बेटी बेटा को पढ़ाओ, अपने अनुसार बेटी बेटा की योग्य वर और कन्या देखो और ब्याह करो। अब वहां आपकी स्थिति है लाख में, अब देखोगे करोड़ों में, तो परेशान तो हो ही जाओगे। आप अपनी स्थिति के अनुसार चलो तो सुख की प्राप्ति होगी। और भगवान को उनको करोड़पति बनाना है तो बना ही देंगे। अपने जीवन के लिए भगवान ने दिया है ना, कुछ खेती होगी, कुछ व्यवस्था भगवान ने दी है। कुछ नहीं दी है तो हम लेबरी करके 500 रुपया तो ला सकते हैं, परिवार को चला सकते। चिंता क्या करना, हम लेबरी करते हुए नाम जप करेंगे, नाम कीर्तन करते हुए अंदर अंदर हम लेबरी करेंगे, 500 रुपया ला के घर परिवार को चलाएं। चिंता क्या करना, आगे पूरा विश्वंभर पूरे विश्व को चला रहा है, तुम्हारे परिवार को भी वो पोषित करेगा। आज शरीर न रहे तो क्या परिवार तुम्हारा पोषित नहीं होगा क्या? विचार करके देखो। वही है जो मतलब वो चिंतन से चिंता की तरफ मन जो जाता नहीं, बिल्कुल चिंता, सत्संग से ही चिंता का नाश होता है। आप सत्संग के वचनों को बार बार सुने और उसको अपने हृदय में धारण कर। चिंता क्या करना, भगवान हर व्यवस्था करते हैं। जब आपको अनुभव होने लगेगा ना, तो आप भी यही भाषा बोलने लगेंगे जो हम बोल रहे हैं, कि चिंता नहीं करनी, हर व्यवस्था वो कर देते हैं। कैसे हम तुम्हें बताएं, पूरे जीवन में कदम कदम पर उनकी कृपा को देखा है, उनकी कृपा को देखा है, हर कदम देखा है। लाखों घटनाएं ऐसी हैं जो भगवान के भरोसे हो जाने पर जो धन से नहीं किया जा सकता था, वो उनकी कृपा से सर से हो गया। भगवान का बहुत बड़ा बल है बच्चा। अपने लोग अहंकारी जीव हैं, इसलिए भगवान का बल नहीं रखते, अपने आप सब व्यवस्था हो जाती है। तो हमें लगता है भगवत आश्रित हो जाओ, खूब अपने कर्तव्य का पालन करो, चिंता न करो, नाम जप करो, सब आनंद रहेगा। पर ये संसार के जीव अहम में स्थित होने के कारण चिंता परायण रहते हैं, शोकग्रस्त हो जाते हैं। समझ में आ रही है आपकी बात? भगवान पे छोड़ के बस नाम जप। अपने कर्तव्य को करते रहो, कर्तव्य को करते रहो और नाम जप करते रहो। कर्तव्य को ना छोड़े। कायर बनने की बात हम कभी नहीं कहते, कर्तव्य का पालन करो। भगवान ऐसे कर्तुम है कि वो अपने आप सारी व्यवस्था कर देते। विश्वास मानिए, हम अहंकार से जो नहीं कर पाएंगे वो कृपा से बहुत जल्दी हो जाएगा। ऐसे ऐसे व्यवस्थाएं बन जाती है, हम तुम्हें कैसे बताएं। क्षण क्षण में व्यवस्था बन जाती है, क्षण क्षण में व्यवस्था। बिल्कुल सच्ची मानो। नरसिंह मेहता जी देखो, उनके चरित्र को पढ़ के देखो, और भक्तों के भक्तमाल तो भरी पड़ी गृहस्थ चरित्रों से। इसलिए भगवान आश्रित होकर के भगवत चिंतन परायण रहो, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। और ये भी ध्यान रखो, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ सब कुछ नाश होगा। दोनों बातें हम आपको बता रहे हैं कि ये भी ध्यान रखो, इसका नाम मृत्यु लोक है, यहाँ शाश्वतम सब नाश होगा। दुखालयम अशाश्वतम, यहाँ सब मरेगा, सब नष्ट होगा। इसलिए पहले से तैयार रहो।
जो बिछुड़े हैं उनको बिछुड़ने दो, जो मिल रहे हैं उनका स्वागत करो, नाम जप करो, जैसे भगवान जीवन यात्रा चला रहे चलने दो, और अंतिम परिणाम मंगल होगा, अंतिम भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अगर नहीं ऐसा चलोगे, भूल कर दोगे, तो सांसारिक चिंतन में वृत्ति आंतरिक फंस जाएगी, फिर अगला जन्म होगा, फिर बार बार जन्म, बार बार मरण, ये कब तक भोगेंगे? पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। इसलिए